हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। नीचे दिए गए डाटा उस समय प्राप्त होते हैं जब डाई नाइट्रोजन एवं डाई ऑक्सीजन विभिन्न यौगिकों को निर्मित करने के लिए अभिक्रिया करते हैं। एक बॉक्स में डाई नाइट्रोजन का द्रव्यमान है, दूसरे में डाई ऑक्सीजन का द्रव्यमान है। उपरोक्त प्रायोगिक डाटा के द्वारा रासायनिक संयोजन के किस नियम का पालन किया जाता है? तो चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा: जब दो तत्व मिलकर एक से अधिक अणुओं का निर्माण करे तब गुणित अनुपात नियम लागू होता है। गुणित अनुपात नियम लागू होता है। तो देखिए, समझते हैं इस नियम को। गुणित अनुपात नियम, देखिए इस नियम में होता क्या है, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन ये मिलकर बनाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पर कार्बन है 12 ग्राम और यहां भी कार्बन है 12 ग्राम। तो इस स्थिति में क्या होता है कि एक तत्व का द्रव्यमान नियत है, तब दूसरा तत्व सरल अनुपात में संयोग करता है। सरल अनुपात में संयोग करता है। यानी यहां पर ऑक्सीजन हो गया, एक में 16 ग्राम, दूसरे में 32 ग्राम। तो यह अनुपात हो जाता है 1:2। अब तो देखिए, इसी तरह से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से कई यौगिक बनेंगे N2+O2 से। तो वो गुणित अनुपात में होंगे, जैसे N2O बनता है, NO बनता है, N2O3 बनता है, N2O4 बनता है, N2O5 बनता है। तो यहां नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान देखें तो 28 ग्राम और ऑक्सीजन 16 ग्राम। NO में देखें 14 ग्राम, ऑक्सीजन 16 ग्राम। N2O3 में यह 28 ग्राम हो गया और यह हो गया 48 ग्राम। N2O4 में यह 28 ग्राम है और यह हो गया 64 ग्राम। N2O5 में यह 28 ग्राम और ये हो गया 80 ग्राम। अब NO में सरल अनुपात है तो हम इसको गुणा 2 कर सकते हैं, 28 और ये 32। तो देखिए सभी में क्या है, नाइट्रोजन का द्रव्यमान 28 ग्राम और ऑक्सीजन एक सरल अनुपात में संयोग कर रहा है 1:2:3:4:5। और यही हमसे प्रश्न में दिया है। तो प्रश्न का जो सही उत्तर होता है वो गुणित अनुपात का नियम होता है। उत्तर सी। चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।